हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट पीडागोजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, वाइगॉस्की सोशियो कल्चर थ्योरी। ओके, ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। और पियाजे वाइगॉस्की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो जैसे जैसे थ्योरीज पढ़ते जाएंगे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो आप कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझे और फिर उनको कंपेयर करें। ठीक है, तो कल हमने पियाजे किया था, आज हम करते हैं वाइगॉस्की। तो वाइगॉस्की क्या कहते थे? ओके, अगर आप ऐसे समझिए, अगर पियाजे ने कहा था कि बच्चा इंडिविजुअली लर्न करता है, तो वाइगॉस्की कहता है कि बच्चा सोसाइटी, लैंग्वेज और इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। कैसे सीखेगा? यहाँ पर ये आपका जो है, ये आपका हाईलाइट पॉइंट है। ओके, इसको आप ध्यान में रखिए। सोशल इंटरेक्शन, दोबारा मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ। अगर पियाजे ने कहा था कि बच्चा इंडिविजुअली लर्न करता है, तो वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि बच्चा सोसाइटी, लैंग्वेज और इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। ठीक है, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए यह थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि वाइगॉस्की कौन थे, है ना। तो ये क्या थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे वाइगॉस्की? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था कि लर्निंग कभी भी अकेले प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, क्या मानना था उनका? कि लर्निंग कभी भी अकेले प्रोसेस नहीं होती है। बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा टीचर के साथ सीखेगा, है ना, पीयर्स के साथ सीखेगा और कल्चर के थ्रू सीखेगा, है ना। यही इनका एकदम हाईलाइटेड पॉइंट है ना। बच्चा कैसे सीखेगा? टीचर के साथ सीखेगा, पीयर के साथ सीखेगा और कल्चर के थ्रू सीखता है। इसलिए इस थ्योरी को कहते हैं, क्या कहते हैं हम इस थ्योरी को? इसलिए हम इस थ्योरी को क्या कहते हैं? सीटेट का कीवर्ड यहाँ पर ये है कि यदि मैं सीटेट का कीवर्ड यहाँ पे बनाऊँ इस थ्योरी के लिए, तो यू कैन से द सोशल इंटरेक्शन। क्या कहेंगे आप? सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग पहले सोशल लेवल पर होती है, फिर इंडिविजुअल लेवल पर होती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग पहले कैसे होती है? पहले आपकी सोशल लेवल पर होती है। ओके, और फिर क्या होती है? इंडिविजुअल लेवल पर होती है। ओके, मतलब पहले बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर वो लर्निंग अपने माइंड के अंदर इंटरनलाइज करता है। ओके, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। मतलब पहले बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके सीख रहा है। ओके, फिर वो लर्निंग जो उसने वहाँ से की है अपने माइंड के अंदर इंटरनलाइज करता है। लैंग्वेज इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। तो यहाँ पर जो हाईलाइट वाला पॉइंट है वो क्या है? लैंग्वेज क्या है? यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज है वो क्या? सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ओके, और जस्ट अ मिनट। तो यदि मैं यहाँ पे सीटेट का वही है, सीटेट लाइन यहाँ पे यदि मैं आपके लिए लिखूँ जिससे आप ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट कर सकें, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लैंग्वेज शेप्स। लैंग्वेज क्या शेप्स करती है? थिंकिंग। लैंग्वेज शेप्स थिंकिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम आते हैं वाइगोस्की के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो क्या है आपका? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का मतलब होता है what a child can do with help of teacher or peer. Okay, what a child can do with help of teacher और peer। तीन चीजें होती हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। जो बच्चा खुद कर सकता है ना, जो बच्चा क्या कर रहा है? वो खुद से कर रहा है। जो बच्चा हेल्प से कर सकता है, उसको उसमें हेल्प चाहिए। जो हेल्प से कर सकता है, इसी को आप क्या बोलोगे? ZPD। और थर्ड पे आपका क्या आ जाएगा? जो बच्चा अभी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो तीन चीजें यहाँ पर आई। जो बच्चा खुद कर सकता है, जो बच्चा हेल्प से कर सकता है, और जो बच्चा अभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं आपको सीटेट का जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्टली कम्स फ्रॉम आपका ZPD।
ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है आपके ZPD की कुछ स्लाइड लगाई है, यू कैन सी इन दिस स्लाइड, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये देखिए आप यहाँ पे, ये टीचर देखिए, व्हाट चाइल्ड कैन डू अलोन, व्हाट चाइल्ड कैन डू, कैन नॉट डू येट, यहाँ पे ये कर ही नहीं पा रहा है, ये है ना 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, कैन डू, और यहाँ पर ये ZPD किस में जाएगा, व्हाट चाइल्ड कैन डू विद हैव, वो ZPD आ जाएगा, और जो वो काम नहीं कर सकता, तीनों चीज़ें यहाँ पर आ गई। एक स्लाइड यहाँ पर बनाइए, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कैन नॉट डू विद गाइडेंस, वर्किंग विद द गाइडेंस, वर्किंग इंडिपेंडेंटली, एक स्लाइड ये भी है, ओके, इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे नाउ, ZPD के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग। इन दोनों में कंफ्यूजन भी रहता है, तो ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टीचर या पीयर के द्वारा दी गई टेम्परेरी सपोर्ट, ठीक है। क्या सपोर्ट, टेम्परेरी सपोर्ट, ओके, इसमें राइटिंग ऐसा ही आता है, टेम्परेरी सपोर्ट। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है वैसे वैसे सपोर्ट ग्रेजुअली रिमूव कर दिया जाता है। जैसे हम साइकिलिंग सिखाते हैं ना बच्चे को, तो पहले हमने उसको थोड़ा हाथ लगाया, इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, धीरे जब सीख जाते हो तो धीरे धीरे सपोर्ट को हटा देते हैं, है ना। इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्कैफोल्डिंग। सो जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है वैसे वैसे सपोर्ट ग्रेजुअली हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। टीचर का रोल यहाँ होता क्या है, क्या रोल होगा यहाँ पर, गाइड और फैसिलिटेटर का, है ना। यदि यहाँ पर आप टीचर के रोल की बात करोगे तो टीचर के रोल में यहाँ पर क्या रोल होगा उनका, फैसिलिटेटर का, और ठीक है, यह गाइड का उनका रोल होगा। उसके बाद यदि मैं यहाँ पर आपको और आप ऐसे भी कह सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने सपोर्ट दिया, सपोर्ट, फिर वो रिड्यूस हुआ, ओके, देन इंडिपेंडेंट लर्निंग, ये बात क्या हो गई आपकी, इंडिपेंडेंट लर्निंग हो गई, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीच। वाइगोस्की ने लैंग्वेज के रोल पर भी फोकस किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आता है। वाइगोस्की ने किस पे फोकस किया है, वो हमने भी पहले भी बात करी थी, लैंग्वेज पे, ठीक है। उन्होंने बोला कि स्पीच 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच की यदि बात करें, जब बच्चा दूसरों से बात करता है। प्राइवेट की बात करेंगे, जब बच्चा खुद से बात करता है। इनर स्पीच जब थिंकिंग साइलेंटली होती है, जब वो साइलेंटली सोच रहा है। लर्निंग के टाइम प्राइवेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। लर्निंग के टाइम पर कौन सी स्पीच, प्राइवेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीटेट MCQ, चाइल्ड टॉकिंग टू सेल्फ, चाइल्ड टॉकिंग टू सेल्फ, वाइगोस्की, डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ वी शुड टॉक अबाउट द क्लासरूम एप्लीकेशन। क्लासरूम में वाइगोस्की थ्योरी का यूज कैसे करें, ओके, कैसे करेंगे। टीचर को चाहिए कि ग्रुप वर्क करवाएं, ठीक है, पीयर लर्निंग एनकरेज करें, डिस्कशन और कैलिब्रेशन पे फोकस करें। यहाँ टीचर अथॉरिटी नहीं है, टीचर क्या नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, क्या है टीचर, बल्कि वो गाइड होता है, ओके। तो यहाँ पर यदि सीटेट का इम्पॉर्टेंट एक मैं हाईलाइट करने की यदि मैं कोशिश करूँ, सो कोलैबोरेटिव लर्निंग इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, वाइगोस्की, ओके ओके। अब बात करते हैं पियाजे वर्सेस वाइगोस्की, ओके, वेरी एग्जाम ओरिएंटेड। एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन सीटेट में पूछा जाता है, वो है आपको पता है, पियाजे वर्सेस वाइगोस्की। पियाजे क्या बोलते थे, पियाजे क्या कहते थे, इंडिविजुअल लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग, और आपके वाइगोस्की क्या कहते हैं, सोशल लर्निंग और गाइडेड लर्निंग। दोनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट है पर अप्रोच डिफरेंट है। क्या बोला मैंने, दोनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट, पर उनकी अप्रोच क्या है, वो आपकी डिफरेंट है, ओके। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर सीटेट में क्वेश्चन आया, टीचर ग्रुप एक्टिविटी कर रही है और स्टूडेंट एक दूसरे से सीख रहे हैं, दोबारा बोलती हूँ, अगर मतलब इस तरह का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि टीचर ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है और स्टूडेंट एक दूसरे से सीख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता है, वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी। क्यों, क्योंकि यहाँ लर्निंग सोशल इंटरेक्शन के साथ हो रही है। कैसे हो रही है यहाँ पर, सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी,
ठीक है, तो आज हमने वाइगोस की थ्योरी कंप्लीट की है। उसको यदि मैं पॉइंट आपको रिवाइज कराऊँ, लर्निंग क्या है? लर्निंग इज सोशल, ZPD इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कैफोल्डिंग बाय टीचर, लैंग्वेज शेप्स थिंकिंग। वाइगोस्की का फोकस क्या है? यदि हम बात करें आपके वाइगोस्की का फोकस क्या है, तो वो है कि हाउ चिल्ड्रन लर्न विद अदर्स। ओके, हाउ चिल्ड्रन लर्न्स विद अदर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो CTET में मॉरल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।